अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे आटे की कीमत के हवाले से। गंदम की कीमत में नुमाया कमी देखने को मिली है और हम देख रहे हैं कि किसान भी इस वक्त परेशान है। वो ये कहते हैं कि उसको गंदम का सही मुआवजा नहीं मिला, तो गंदम की कीमतों में शदीद कमी हुई है। क्या गंदम की कीमतों में कमी का असर मार्केट में भी दिखना शुरू हुआ? क्या उसके बदले में आटे की कीमत में भी कमी हुई? क्या रोटी की कीमत में कमी हुई? हुकूमत की जानिब से कहा गया कि रोटी की कीमत में मज़ीद कमी की जा रही है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि मार्केट में आज जो आटा है वो कितने रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है और जो रोटी है वो किस हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। तो आज इस सारी सवाल पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिससे आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में आटे की कीमत और रोटी के हवाले से। तो हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त हम एक तंदूर पे पहुँचे हैं, जहाँ पे ज़रा बात करते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? कितने रुपए की रोटी दे रहे हैं? 13 रुपए की। 13 रुपए की। कितने ग्राम? 110 ग्राम। 110 ग्राम है। हाँ जी। और आटा अब सस्ता होना शुरू हो गया? अभी तो नहीं हुआ। कितने रुपए आटा मिल रहा है आपको? अरे 1300 का मिला, 1200-1300 का। 1200 का मिला है। हाँ कितने जी। किलो? 15 किलो का। 15 किलो का। मतलब कि आपको ये 85 हाँ जी। किलो के हिसाब 85 रुपए के हिसाब से मिल रहा हाँ है। जी। हाँ जी। ठीक है जी, 13 रुपए के हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम रोटी फरोख्त कर रहे हैं। और जरा हम जहाँ बात करें, आप रोटी लेने के लिए हैं? जी, लगवाने हैं। देखो कितने रुपए की रोटी लगा के दे रहे हैं? 5 रुपए की। अब सिर्फ आप रोटी आटा आपका अपना था? ठीक है जी, रोटी बनवाने के वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5 रुपए दे रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कोई रोटी सस्ती हुई की? हाँ जी। कितने रुपए पे आ गई? 13 रुपए पे। 13 रुपए। कितने ग्राम? 100 ग्राम। 100 ग्राम। हाँ जी। अब हमें 4 रोटियाँ। तो अब सेल कैसी है? 4 सेल अब कम हो गई है। कम हो गई है? क्यों? आटा सस्ता हो गया? भैया दिहाड़ियाँ इतनी, हर चीज़ इतनी, बाकी चीज़ें तो महंगी है। शाह पर 500 रुपये किलो हुआ पड़ा है। बताएं क्या करें अब? किस चीज़, एक चीज़ सस्ती होती है, 2 चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, अभी आटा भी तो बहुत सस्ता हो गया ना, गन्ना अब भी इतनी सस्ती हो गई है। सर वो तो हो गई है, ठीक 2000 है। का मान 2200 का मान मिल रही है। ऐसे ही है, सही बात है। अब आटे का रेट को फिर भी तो 3000 से ऊपर मान के है बड़ा, वो तो नीचे नहीं आया ना। अब देख लें थैला कितने का है बड़ा, 15 किलो का। कितने का है? 1250 का थैला है बड़ा, वाइट वाला। हाँ। अब देख लें मान के क्या हिसाब जा लगेगा। 15 किलो का। हाँ जी, 1250 और 1250 है, समझ लो 2500 रुपये तो वही हो गया। वो 30 किलो आटा सारा, 10 किलो फिर कम है। हाँ। 3000 से ऊपर का तो 3200 रुपये मान आटा मिल रहा है। बताएं 500 रुपये किलो शापर है। ठीक है। हर चीज़ इतनी महंगाई हुई पड़ी है, कोई समझ नहीं आ रही, हालात पूरे सूरे हैं। तो आप अभी कह रहे हैं कि अभी तक मुश्किल ही है हाल। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि जी आटा अभी भी महंगा है मार्केट में। और उसके अलावा अब वो ये भी कह रहे हैं कि जी बाकी चीज़ें भी लिखती हैं, शॉपर हो गया, उसके साथ साथ कागज़ हो गया, इस सारे मामला भी चलते हैं। हम जरा मसीह लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक। वो गंदम काफी सस्ती हो गई माशाल्लाह। मार्केट में कोई तो उसका फर्क आटे में भी नजर आया कि नहीं आया? ये माशाल्लाह कम है रेट। कम होना शुरू हो गया? जी जी, शुक्र अब बाकी अल्लाह। चीजें खाने पीने के अशिया बिल्कुल मुनासिब है भैया। अब चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत से मुतमिन है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जो कहना हुकूमत से काफ़ी मुतमिन है और चीज़ें सस्ती होना शुरू हो गई है। रिक्शा ड्राइवर खैर उनसे ज़रा बात करें और उनसे जाने के वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वो कोई गंदम सस्ती हुई है, कोई आटा भी सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? आटा लिया नहीं हमारा, पिछले साल के अभी पिछले साल के चल रहे हैं। हाँ, वो कोई रोटी सस्ती हुई है मार्केट में? रोटी लेके आ रहे हैं 12 रुपए की, सुन रहे हैं 12 रुपए की हो गई है। वो सुन रहे हैं भाई, ले ठीक लिया। है। कोई इसके अलावा महंगाई में कमी आई हो? बस हाल ही तो कोई समझ नहीं आ रही। कोई घी वगैरह कम हुआ? नहीं, घी कम नहीं हुआ। गैस? गैस तो आ भी नहीं रहा। आ ही नहीं रहा। हाँ, और LPG कितने का ले रहे हैं? वो तो मेरे ख्याल है वो भी चले, हम पेट्रोल चला रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल चला रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। और बिजली बिजली भी वही जा रही है, महंगी है। बिल नहीं आया अभी? बिल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सस्ते हो गए 7 रुपए। अब आएगा तो फिर पता चलेगा, ये महीना आएगा ना। ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सुना है कोई महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई? महंगाई बस ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें कम हुई है, और तो कोई ज्यादा मजीद ज़्यादा छाँव में आ जाए। आटा सस्ता हुआ ही नहीं हुआ? नहीं, आटा में थोड़ी सी कमी आई है। हालांकि गंदम तो बहुत सस्ती हो गई है। हाँ, जिसे सस्ता कहते हैं वो सस्ता नहीं हुआ। वो नहीं हुआ जो पहले होता था। लेकिन आप गंदम का जितना रेट हो गया उसके हाँ, हिसाब उस से लिहाज से दुकानदारों को सोचना चाहिए ना। हाँ, अभी लेकिन तक मिलों वालों ने आटे के थैलों में कमी नहीं की और चक्की वालों ने भी कमी नहीं की। नहीं,
वही गंदम तो आ गई 2200 पे, हाँ जी 2022। और ये आटे अभी भी वैसे ही कर अब रोटी वालों का ये हाल है, कोई 15 की बेच रहा है, कोई 12 की। अच्छा, वो भी हाँ पक्की कीमत कोई, नहीं है। हाँ कोई बात करो वो कहते हैं शिकायत कर दो भाई जाके। कौन जाए शिकायत करना? भाई काफ़ी ऐसे हैं लोग। ठीक है, फिर आगे से वो कहते हैं कि जाके शिकायत कर लें, हमने इतने में बेचनी है। ये वो गुफ्तगू करें, हम जरा आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। कैसे जा रहा है काम? ठीक जा रहा है सर। बेहतर जा रहा हाँ है। जी। सुनाए कोई महंगाई में कमी हुई है कि नहीं हुई? महंगाई में तो कुछ तो हुई, कोई चीजें हुई हैं तो आम चीजें तो नहीं है ना, आटा सस्ता हुआ है? रिक्शा चलाते हैं, गैस वगैरह वो महंगी हो गई है। अब से गैस महंगी है, बिजली महंगी है, वैसे तो हर चीज महंगी है। हाँ। यानी कि गुजारा तो नहीं आ रहा। हम तो बाहर होटलों के खा के तंग आए खड़े हैं, घर बेगम तो है नहीं। अच्छा। बस होटलों के खाने खाते हैं, वो तो महंगे है। तो आटा रोटी कितने की मिलती है? वहाँ रोटी कोई दे देता 15 की, कोई दे देता 12 की, अच्छा, बस कोई ऐसा है, कोई दे देता है 20 की। आम एक रेट नहीं है दुकानों कोई पर। एक कंफर्म रेट को नहीं है? हाँ जी, एक नहीं। अपने रेट आए किसी के? हाँ जी, बाकी अभी बाजार से तो कोई चीज़ें हमने अभी तक खरीदते नहीं है, क्योंकि घर बच्चे हैं नहीं, ठीक है। बेगम है नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप होटल में ही खा रहे हैं, होटल से ही पी रहे हैं। होटल का खाना हमारे को महंगा लगता है। अच्छा। चाय भी 60-70 रुपए की है। ठीक है, हाँ तो जी। अभी तक महंगाई मौजूद है? मौजूद है महंगाई का, कोई थोड़ा बहुत तो कोई एक दो चीज़ों में कमी हुई है, हाँ, मगर अमूमन यानी कि महंगाई में कमी नहीं पड़ी थी। ठीक है, वो कहते हैं 2-3 चीज़ों में कमी हुई है, लेकिन ज़्यादा महंगाई में कमी नहीं हुई। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या करते हो? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ रक्शे चलाते हो? कितने में एलपीजी मिलती है? जी। एलपीजी एलपीजी मिल रही है, कहीं 300 मिल रही है, कहीं 290 मिल रही है, और कितना कहीं 270 मिल रही है। अच्छा, मुख्तलिफ रेट है। कोई उसका एक रेट नहीं है? नहीं, एक रेट नहीं है। ठीक है, जिसका एक रेट नहीं है। हम जरा एक बुजुर्ग फ्रेंड से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वो बात कर रहे थे आटे के हवाले से, गंदम तो सस्ती हो गई, कोई आटा भी सस्ता हुआ? चक्की वालों ने काम किया कि नहीं किया? ये हुकूमत जो है ना, ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त शहबाज शरीफ और सरदारी, इन्होंने मिल के हुकूमत बना के कारोबार चला रखा है। आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, ना रोजी है, ना रोजगार है, ना कारोबार है। बिजली सस्ती हो तो गैस महंगी कर देते हैं। हमें उलझन में क्या रखा है। ना शहबाज शरीफ मुखलिस है, ना जरदारी मुखलिस है। आवाम तो सही नहीं है, ये सब एक है, हम एक नहीं है। लेकिन हम तो मजबूर आदमी कुछ कह नहीं सकते। आप कहते हैं कि अभी तक हुकूमत ने जो दावा किया था खिदमत का, वो पूरा नहीं किया। कोई खिदमत नहीं, मुनाफत है हुकूमत वो के अंदर। कहें कि आटा सस्ता कर दिया हमने, आटा क्या सस्ता कर दिया, गंदम सस्ती हो गई। रोजी होनी चाहिए। किसान मर गया, किसान रुक गया। हाँ, किसान के लिए बहुत नुकसान है किसान को। है। हमें सर रेडी पर सौदा भेजो, मशीन कर ये 50 रुपए की टोपी कोई नहीं ले रहा, 200 वाली टोपी है। हमें रोटी भी पूरी नहीं हो रही जब से। आपको कोई तवक्को नहीं है हुकूमत से? हमें कोई तवक्को नहीं, मजे कर रहे हैं, दोनों पार्टी है, आवाम के सारे में है। वो कह रहे हैं कि आवाम खजाने में है और हुकूमती जमातें इस वक्त जो हैं वो अपना टाइम गुजारी हैं और अच्छा टाइम गुजारी हैं, आवाम को कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा रही। ये वो बात करें थे। हम जरा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आके बात करने की। क्या हाल है जी आपके? सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का ठीक है, अल्लाह की वो हुकूमत कह रही है कि गंदम हो गई सस्ती, अच्छा अब रोटी भी सस्ती मिलेगी। अच्छा। तो कोई सस्ता चीजें मिलना शुरू हुई हैं कि नहीं हुई? नहीं जी, कहाँ लोग तो ये कयामत आई उड़े, लोग मान नहीं रहे। महंगाई पे और ज्यादा गला घोट रहे लोग। अच्छा, हाँ जी, हुकूमत तो कह रही है रोटी भी बहुत सस्ती हो गई। अजी भाई कहाँ हुकूमत रोटी 15 रुपए से कम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी? पतली इतना घाटा हुए 15 रुपए से कम रोटी नहीं दे रहे अभी लोग। 15 रुपए की चल रही है। हाँ, उसके अलावा कोई हुकूमत से तवक्कुआत आपको? और भाई अभी कोई कुछ नहीं हुआ। अभी तो जो ये आवाम कर रही है वो हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई कुछ, आपकी अपनी अपनी मर्जी है, अब आपकी अपनी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। कंट्रोल करनी है हर चीज पे। खंड महंगी है, घी महंगा, हर चीज महंगी है। बंदा गरीब बंदा क्या करे, रखने का कारोबार है नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, घंटा घर के यहाँ से 50 रुपए लेवा थे, अब 150 रुपए मांग रहे हैं। ये रक्षा वाले भी 150-200 से कम नहीं चलते आगे। जरा या हुसैन गाई के 300 रुपए आने जाने के। ऐसे ही है, रक्षे के रेट भी बढ़ गए। हाँ तो फिर गैस जो महंगा होगा तो सवारी के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। घंटे करके 100, हुसैन गाई के 150 रुपए ले रहे हैं। अब क्या करे, हर चीज महंगी हो तो फिर करना तो है, हर हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जब चीजें महंगी होंगी तो फिर क्या करें। हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात कर रहे हैं और आपने लोगों के मौके भी जाना, हमने बात की गंदम के हवाले से, आटे के हवाले से, मजीद लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके, कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र अल्लाह का जी। हुकूमत कह रही कि गंदम की कीमतों में कमी हुई तो अब आटे की कीमत में भी कमी होगी, तो कोई मार्केट में आटा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? आटा सस्ता हो गया है। मरियम नवाज बाजी ने आटा सस्ता कर दिया। सबसे बड़ी बात है, मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये रोड बनवा दिया। बाजी मरियम का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसने ये कोल्डे रोड को बना दिया। और उस्मान भट्टी भी साथ रले हुए थे अपने, उन्होंने भी साथ करके ये रोड बनवाया। अब ये है कि वो आगे तक भी रोड बनवाएंगे कमिश्नर साहब। आपको उम्मीद दिला कि ये काम होना शुरू हो गया? काम होना शुरू हो गया, उनकी मेहरबानी, काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हुकूमत खिदमत कर रही है, कोई खिदमत कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मैं खुद पीपल पार्टी का हूँ, फिर भी ये उनकी मरियम बाजी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनका। ठीक है जी, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने रोड और कमिश्नर साहब का शुक्र अदा हो, उन्होंने बहुत मेहरबानी करी, उन्होंने रोड बनवा दिया। ठीक है जी, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि रोड बन गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हम बात करें तो उसके हवाले से रोटी कोई सस्ती हुई कि नहीं हुई? रोटी सस्ती हुई है। हुकूमत कह रही है गंदम बहुत सस्ती होगी अब और रोटी भी सस्ती होगी। 10 रुपये रोटी हो तो फिर सही है। 10 का तो कहा है, मिलनी नहीं। 10 की नहीं मिल रही। कितने की मिल रही है? 15 की 13 की। 15 और 13 रुपए की। आप कहते हैं मजीद कम होनी चाहिए। कोई आटा भी कम हुआ? आटा बड़ा 100 रुपये। 100 रुपए पे? हल गंदम तो 2200-2300 रुपए मन पे है और आटा 100 रुपए किलो के साथ 4000 रुपए मन बनती है। ठीक है, जो कहने के आटा अभी भी 100 रुपए मिल रहा है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। कोई मार्केट में कुछ चीजें सस्ती होना शुरू हुई कि नहीं हुई? नहीं, कोई सस्ती नहीं है, एक सिर्फ आटा। सिर्फ आटा? आटा कितने का मिल रहा है? आटा का गंदम में लेते हैं। अच्छा, गंदम लेते हैं। गंदम लेते हैं, ठीक। गंदम कितने के लिए? 2500 में। 25 रुपए मन की? 2500 में। ठीक है, जो कहते हैं 25 रुपए मन की गंदम ली है और आप गंदम सस्ती हुई है तो उसका फर्क नजर आया है। क्या हाल है जी आपके? अच्छा हाल है। वो कोई हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं? नहीं नहीं भाई नहीं, हालात बेहतर नहीं हुए। हालात तो वैसे के वैसे खड़े जैसे हैं शुरू से। हाँ, कोई हालात का वो नहीं हो रहे, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हुकूमत तवज्जो देवे अवाम पे तो क्यों ना ऑर्डर करे, इन पे सख्ती करे अवाम पे। हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, हम इससे मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए क्या रेट चल रहे हैं सब्जी के? सब्जी के अच्छे रेट हो गए, सस्ती हो गई है बिल्कुल। कुछ सेल में भी इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। और टमाटर कितने पे है? 30 रुपए किलो। 30। प्याज? प्याज भी 30। आलू? आलू 50 रुपए किलो। और तोरी? 100 रुपए किलो। कद्दू? कद्दू 50 रुपए। खीरा? खीरा 50। अब तो रेट काफी नॉर्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने वाले के मजे हो गए। अब खाने वाले बने लोग। हाँ जी, और क्या। सब्जी बहुत सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई है, बाहर नहीं जा रही ना, बॉर्डर बंद है इस वजह से। 4 महीने हो गए। ओके, आटा भी कोई सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? आटा होना चाहिए सस्ता, आटे को इतना कम। गंदम तो बहुत सस्ती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, 2200 रुपए मन हो गई। तो चक्की वालों ने कुछ कम किया कि नहीं किया? किया। अब बेहतरी होना शुरू हो गई है। ओ शुक्र अल्लाह का, हुकूमत का बड़ा फायदा हो गया। ठीक है, जो कहते हैं हुकूमत का बहुत फायदा हो गया, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या हाल है जी आपके? कोई महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? भाई तो कहना बहुत कम हो गई महंगाई। नहीं होती का नहीं होती। प्याज 30 रुपए किलो, उसके अलावा टमाटर 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो आलू, अभी भी सस्ती नहीं हुई। अभी सस्ती कुछ तो हो गई है ना। हाँ, कुछ तो अल्लाह करे होएगी। क्या होना चाहिए मजीद सस्ता? सस्ती तो होनी चाहिए कम से कम। क्या? यही आलू सस्ता है, प्याज सस्ता है, टमाटर सस्ता है, गोश्त सस्ता होना चाहिए। गोश्त सस्ता होना चाहिए। बिजली सस्ती होनी चाहिए। गैस भी सस्ता। चीनी महंगी है। चीनी और घी भी महंगा है। आटा सस्ता हो गया। आटा सस्ता हो गया। आटा कितने रुपए किलो मिल रहा है आजकल? आटा मिल रहा है, मैं अभी तंदूर से लेता हूँ। कितने रुपए की रोटी मिलती है? रोटी 12 रुपए की। 12 रुपए की। रोटी भी कम हो गई अब। कम 13 की 12 की मिल रही। सस्ती हो गई है। सस्ती। ठीक है, जो कहें चीजें काफी सस्ती हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वो कोई फ्रूट भी सस्ता होगा कि नहीं होगा? फ्रूट का कहाँ सस्ता हो रहा, आ ही नहीं रहा फ्रूट। वो आ ही नहीं रहा, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा? ये तो आप लोगों को पता होगा। मंडी वाले क्या कहते हैं? मंडी वाले यही कहते हैं पीछे से नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर आप कितना रुपए किलो है? बंद है। खरबूजा कितना रुपए किलो है? ये बताइएगा, ये मालिक है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की वो कुछ चीजें सस्ती होना शुरू हुई कि नहीं हुई? अरे कहाँ से सस्ती हुई, हर चीज महंगी है। बताओ
सेब खा के मांगता 500 रुपए किलो, सेब खा के नहीं खा सकता। हाँ सेब महंगा है वाकई। खरबूजा ये है कि यार वो बेच रहे हैं क्या नाम है 100 रुपए किलो। हाँ ये 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। सेल तो भी कम होगी। बस कभी दुकान का किराया निकल जाता, कभी नहीं निकलता, बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। हुकूमत कह रही है कि आटा सस्ता हो गया, रोटी सस्ती कर दी, गंदम सस्ती कर दी। रोटी सस्ती कर दी। अब उन गरीबों से पूछ के देखो 1600 रुपए मन लकड़ी है, क्या नाम है 15 रुपए की अगर रोटी बेचे, उनका भाव भी चलो 120 की कर दो। हाँ 120 ग्राम की कर दो। हाँ लेकिन क्या करें, हर बता रोटी का बहुत हो रहा है। इतने परेशानी है, परेशानी बहुत है। कोई हालात बदलते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं जी कोई बदलता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी, हर चीज महंगी हो रही है, क्या करें, हर चीज महंगी हो रही है। हम जरा आगे चलेंगे और मजीद लोगों से बात करेंगे। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा कोशिश करते हैं कि मजीद लोगों से बात करें और उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। और ज़रा यहाँ पे आएंगे इस वक्त जो लोग बैठे हैं उनसे हमने जो गुफ्तगू की, उनका यही कहना था कि काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। आटा सस्ता होने से रोटी की कीमत में काफ़ी कमी हुई है और उसके साथ साथ असल वजह गंदम की कीमत में कमी है, जिस वजह से आप चीज़ें सस्ती होना शुरू हुई। यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बात करें कोई महंगाई की शरह में कमी हुई है कि नहीं हुई? अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, महंगाई ऐसी है। हुकूमत कहती है गंदम सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई। आटा सस्ता आ गया, रोटी सस्ती होगी। रोटी 13 रुपए की होगी, अब 13 रुपए की मिल रही है। और बाकी चीजें घी वगैरह फर्क पड़ गया। 520 रुपए कितने का? 520 रुपए का। आप कहते हैं घी मजीद कम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सिर्फ अभी आटे की कीमत में कमी हुई है, बस आटा सिर्फ सही मिलता है, बाकी और कोई शय नहीं मिलती। दाल बिलों में फर्क आया? हाँ बिजली बिल ही फर्क आया, बहुत फर्क आया। हाँ जी। दालें और घी ये सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल मजदूर आदमी से यही शय। और गोश्त मैं कहना कि 1200 रुपए किलो होना चाहिए। हुकूमत सन खुद भारू दे। मेरी गल सुनो, मैं कहना हुकूमत सन भारू देवे, असा 1000 रुपए किलो बेचने। ठीक है, मेरी गल सुनो, मॉल ते जाते हो 2000 ते 2200 लेंदे हो ना? हाँ लेंदे। हाँ जी, ते इत्थे गल करदे की हो जांदा है, सानू गोश्त दिओ, अस 800 रुपए किलो बेचने हैं। हुकूमत देवे सानू, हुकूमत लेके दे, आप बेचने को तैयार है। हाँ बिल्कुल। खुद से खरीदते हैं तो वो महंगा मिलता है। बिल्कुल ठीक है, वो ये कहना है हुकूमत अगर खुद से हमें गोश्त और जानवर फराहम करे तो हम हुकूमती रेट पे गोश्त बेचने को तैयार हैं, लेकिन अगर खुद जाके मंडी से हम परचेज करें तो फिर उस हिसाब से ही, जिस हिसाब से मिलेगा तो उस हिसाब से फरोख्त भी किया जाएगा। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की महंगाई के हवाले से और आटे की कीमत में कमी के हवाले से, ब्रेक से पहले हमने कुछ गोश्त वालों से बात की जो गोश्त फरोख्त कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट में और मंडी में जानवरों की, और जो सरकारी रेट पे हमें कहा जाता है कि गोश्त फराहम किया जाए तो वो नामुमकिन है। जहाँ पर हम एक शॉप पे पहुँचे हैं, यहाँ पर ये मटन ये फ़रोख्त करते हैं, इनको अभी कुछ देर पहले 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ। तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि इनको जुर्माना किस मद में हुआ और इस जुर्माने के बाद अब वो क्या सोच रहे हैं, और क्या जो सरकारी रेट है क्या आप उस पर वो अमल करेंगे या अभी भी वो उस पर नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइएगा, पहले अपना तारफ़ कराइएगा। मेरा नाम हाजी जुल्फ़कार है, मैं छोटे किसानों मटन नालों का मैं सदर हूँ। अच्छा आप उस यूनियन के सदर है? जी जी। आपको सुबह सवेरे 10,000 का जुर्माना लग गया। मजर खां आया, वो कहता है 15,000 दे दो। मैंने कहा किस चीज़ का? कोई खरीदारी नहीं की, कुछ नहीं किया, बस जी आप हमें जुर्माना दे दें। 10,000 मेरे गले में पड़ा था, मैंने 10 उसको दे दिया। मैंने कहा ठीक है आपने जुर्माना कर दिया है, मैंने जुर्माना ले लिया। मैंने कहा मैं इस टाइम दुकानदार हूँ, आवाम के लिए जालिम बना बैठा हूँ। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मैं भी एक आवाम का हिस्सा हूँ। जहाँ से हमें माल परचेज होता है आप हमें करके दें, जिस भाव पड़ता है हम उस भाव बेचते हैं। सरकार क्या कहती है, कितने में किलो बेचो? सरकार 1400 रुपए कहती है बेचो। आपको कितने में पड़ता है? हम तो 2200 बेच रहे हैं, लोग 2400 2600 बेच रहे हैं। बड़े का 2200 तो ज्यादा नहीं है। नहीं 2200 इस रेट की लिस्ट से तो ज्यादा है ना। हाँ। तो मंडी में माल नहीं मिलता। अब जैसे सिंध में नहरों का कोई मसला बना पड़ा है, हड़ताल है, सिंध का माल इधर नहीं आ रहा, गंदम की कटाई हो रही है, माल नहीं आ रहा, माल इसलिए महंगा है। और डीसीओ साहब, कमिश्नर साहब के साथ हमने 3-4 मीटिंगें की हैं, उन्होंने कहा आपको कितना रेट आता है। अभी उधर से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। 3-4 बैठकें, जब तक आपको वहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता तब तक जुर्माने चलते रहेंगे। जुर्माने ये करते रहेंगे। और मंडी में हम कहते हैं माल खरीद के दो, तो उसके ऊपर वो सोचने को तैयार नहीं। मैंने कहा आप अपने बंदे रख लें,
जो भाव तुम्हें पड़े गोश्त, हाँ, हमारी रोजी रख के हमें रेट दे दे, हम सरकार का मुदाखलत नहीं करते। कौन आदमी रिस्क हलाल एक और भाई ने भी मेरे साथ यही बात की, वो कहता है कि सरकार हमें खुद जानवर लेके दे, जी, हम बेचने को तैयार हैं सरकारी रेट पे। अगर हमें खुद बेच लेंगे, हम खुद खरीद के लाएंगे, फिर सारा कुछ करेंगे तो फिर रेट हमारा होगा। हाँ जी, और ये हम छोड़ दे, हम नहीं लेते एक जानवर। वो जो फैक्ट्री है बाहर एक्सपोर्ट गोश्त करते हैं, वो हमसे पहले ले लेते हैं। मैंने अगर 10,000 का है तो उन्होंने 10.5 का ले लिया है। अगर लाहौर में लाहौरी हमारे से यहाँ से गुजराल, सियालकोट, शाहरुख की खरीदारी गई है, उनसे कोई बचता है तो हम लेते हैं। हम 2200 बेच रहे हैं और हमारा पुरसे हाल कोई नहीं है। स्लाटर हाउस में टैक्स, केटल मार्केट में टैक्स पे टैक्स। हमें जो हुकूमत ने सहूलतें दी है हमारे ऊपर बल्कि मुसल्लत होकर बन रही है। ये आपने भी तो लिख रखा है 1400 मिक्स गोश्त लिखा हुआ है ना। गाहक आके कहता है जी मुझे अकेली रान दे दो, मेरे बच्चे ये नहीं खाते, मेरे बच्चे ये नहीं खाते, उसको 2200 रुपये देते हैं। मिक्स गोश्त में कलेजी भी है, गुर्दा भी है, और रान भी है, दस्ती भी है, सीना भी है। गाहक कहता है जी मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा ये नहीं खाता, इसलिए उसको वो कहता है ये वेस्ट उतार ले जितना मुझे। 28 तक तो लोग कहते हैं 28 तक हमें पड़ जाए। लोगों के पास भी पैसा है, महंगाई भी है, पैसा भी है। पाव गोश्त पका लें तो घर में गुजारा होता है, और 2800 का पिज़्ज़ा तो एक का पेट नहीं भरता। ठीक है, तो हम तो बहुत तंग हैं सरकार से। आप कहते हैं कि जी गोश्त इतना महंगा भी नहीं है, लोग 2200 का 2400 का पिज़्ज़ा अफोर्ड कर लेते हैं। हाँ, तो छोटा गोश्त भी अफोर्ड कर लेंगे। हाँ जी, और देखें ना, शवारमा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। हाँ। इसमें इसकी फार्मिंग है, जब मुर्गी तैयार होती है उसकी फार्मिंग से रेट होता है। हाँ। ये बकरा है, 2 दिन आपके पास है, 4 दिन हमारे पास है, एक मेहमान की हैसियत में फिर रहा है। इसका खर्चा कोई अकाउंट नहीं करता। अगर इसकी फार्मिंग होगी गोश्त बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो सनतकार है उसने तो खर्चा सारा लिखना है ना। हाँ। जो ऐसे परचेज होता है उसके ऊपर खर्चा नहीं आता। वो ये नहीं कहते इसने मेरे पास 10 दिन खाया, 1 महीना खाया। हाँ। वो कहते अपना नसीब खा गया। जब वो भी फार्मिंग में आ गया, पेन कागज उठा के लिखने बैठ गए, तो फिर तो बहुत महंगा हो जाएगा। उस हिसाब से ये महंगा नहीं है, जो वक्त का तकाजा है उस हिसाब से। लेकिन सरकार ने भी जो 1400 रुपए रेट या 1200 या 700 रुपए वो लगाती है, तो वो भी तो सोच समझ के लगाती है ना, क्या वो हवा में लगाती है? अब ये इस रेट को कम से कम 2 साल हो चुके हैं, अभी तक हमें रेट नहीं। अब रेट जिस तरह महंगाई की रेशो वो हमें 200 बढ़ा दे, हम फिर चोर बने रहेंगे। 2200 बेचने वाला 1600 तो नहीं बेचेगा ना। तो इसलिए हम तो काफी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं हम काफी परेशान हैं, और तफसीलन उनसे बात की, उनका ये कहना है कि हुकूमत को उसका कोई हल निकालना चाहिए। हाँ, हम मज़ीद बात करेंगे, जरा मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? वो कोई महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई? महंगाई भाईजान थोड़ी बहुत तो कम हुई है। सुना है रोटी बहुत सस्ती हो गई है, और आटा भी सस्ता हो गया, गंदम भी सस्ती हो गई, बहुत सस्ती हो गई। इस टाइम किसान मर गया। किसान मर गया आप कहते हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही मर गया किसान। हुकूमत तो कह रही है कि हमने महंगाई पे काबू पा लिया। नहीं, काबू कहाँ, तो चीजें सस्ती हो गई है, गंदम सस्ती हुई पड़ी है, तो फिर आटा भी सस्ता हो गया, रोटी भी सस्ती। बात है, जब गंदम सस्ती होगी तो आटा भी सस्ता होगा, तो आम आदमी को तो फायदा हो गया। आम आदमी का फायदा बहुत ज्यादा होगा। और कोई बिजली के बिल भी कम हुए? जी कम हुए जी। सरकार ने कहा कि हमने 7 रुपए से ज्यादा बिजली की कीमत कम की है। बिल्कुल जायज कह रहे हैं, वो करिए उन्होंने कम। आपके हुकूमत अब अच्छा काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो गई है। जी बहुत बेहतर। ठीक है जी, बेहतरी आना शुरू हो गई। क्या हाल है जी आपके? वो जितनी स्पीड से महंगाई गई थी, अब कोई कम होना शुरू हुई कि नहीं हुई? आओ कम हो गया, कम ऊपर वो फायदा नहीं है जो होना चाहिए गरीब को, सीधी जो बात है। अभी गरीब को फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल गरीब को कोई फायदा नहीं होगा। तो गरीब को फायदा कैसे होगा? फायदा जब होगा जब कारोबार होगा। अच्छा, जब काम होगा। हाँ, जब वो 4 पैसे कमाएगा तो गरीब आदमी कमाएगा तो आगे भी लेगा देगा। जब उसके जेब में कुछ नहीं होगा तो फिर क्या खाएगा, क्या कमाएगा? मसला अब ये है कि उसके पास पैसे नहीं है। हुकूमत को रोजगार पे काम करना चाहिए। ठीक है, जो कहते हैं रोजगार पे काम है। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है। कोई महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई? पिछले दिनों में तो हो गई थी। हाँ, अब क्या हुआ? अब फिर आस्ता आस्ता आसमानों में चली गई है। क्या चीज महंगी हो गई? चीनी, घी, सिर्फ आटा ही सस्ता है। आटा सस्ता हुआ? आटा बस वही, आटे का रेट ही नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर है। रोटी कौन सी? तंदूर वाली रोटी 15 की, 12 की, 10 की। अब वो छोटे से पेड़े पे क्या होगा? हाँ, अब कुछ खास फर्क नहीं आया। कोई फर्क नहीं। घी कितने का मिल रहा है? 520 है। उस टाइम तो समझ आ गई थी महंगाई एकदम कम हो गई है। हाँ।
अब 520 पे चला गया है, कोई 510 बेच रहा है, कोई 20 बेच रहा है। चीनी में 160 या 65 है। ठीक है, आप कहते हैं घी की कीमत में, चीनी की कीमत में, दालों की कीमत में कमी होनी चाहिए। हाँ जी, पेट्रोल और गैस ये भी कम होने चाहिए। ये भी कम होना चाहिए। और बिजली कम हुई है? बिजली का इतना खास नहीं वो हुआ, 2 महीने रिलीफ है, तीसरे महीने फिर बिल ठोक के। अब तो 7 रुपए से ज्यादा कम की है ना फी यूनिट, अब बिल आएगा तो पता चलेगा। हाँ जी ठीक है, कितने बिल आएगा तो पता चलेगा। जरा भाई कैसे हैं आप, क्या करते हैं? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी सुना बहुत सस्ती हो गई है। सब्जी सस्ती हो गई है, लेकिन गरीब आवाम को रोजी कमाने नहीं दे रहे। क्यों? हमें जगह का इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पे। जगह नहीं मिल रही? जगह नहीं मिल रही यहाँ। क्या कहते हैं? हर 5-10 मिनट बाद कमेटी वाले आ जाते हैं, कभी तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। आप कहते हैं कमेटी में आग तो नकता कर दिए? हाँ जी, बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। इतना वो नहीं है जितना चलान करके चले जाते हैं। कितना जुर्माना करते हैं? 5-5 हज़ार रुपये। अच्छा, आप 1000-1500 कमाने वाले हैं, 5-5 हज़ार रुपये कितने का सामान ही होता है, जुर्माना हो जाता है। जुर्माने का बजट। तो आप कहते हैं, और उसके अलावा कोई महंगाई कम हुई है? महंगाई तो कम हुई है, सब्जी फ्रूट में तो कमी आई हुई है। कम यही है ना? अब तो टमाटर भी 30 रुपए, प्याज भी 30 रुपए, आलू 50 रुपए। 50 रुपये सब्जी में कमी आई हुई है। और कितने बाकी चीज़ों में भी कमी है? कमी है। ठीक है, कितने सब्जी में कमी आई है और बाकी चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए। हम ज़रा यहाँ भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? भाई ये सेट हमारा। क्या हाल है जी आपके? कोई सस्ता हुआ सामान? सस्ता ही है सारा। कितने पे आ गया? 30 रुपए किलो टमाटर, 30 प्याज। 30 रुपए किलो टमाटर, 30 रुपए किलो प्याज जी। और लहसुन? लहसुन 100 रुपए पाइया। 100 रुपए पाइया, ये भी हो गया। और मिर्चें? मिर्चें 30 रुपए पाइया। अदरक? अदरक भी 100 रुपए पाइया। तो क्या लगता है आप, ये चीजें कम हुई हैं तो फिर इनमें एकदम इजाफा तो नहीं हो जाएगा? सर जी, ये मुल्तान का शुरू हुआ है, जब ये बाहर का आने लग जाएगा ना, हाँ। ये दोबारा सामान पे चला जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ 15-20 दिन की और खेड़ है। बकरा ईद जैसे नजदीक आएगी, हाँ। बाहर का माल शुरू हो जाएगा। आप टमाटर को ढूंढेंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी। अच्छा, अभी जो चीजें हैं तो वो मुल्तान की आ रही है, इसलिए सस्ती है। मकामी सब्जी आ रही है। हाँ जी, अगर यही चीज बाहर जो जा रही है, ये महंगी वहाँ बिक रही है। ठीक है, जब बाहर की सामान आता है वहाँ सस्ता बिकता है या महंगा बिकता है। ठीक है, अभी लोकल सब्जी है तो इस वजह से इनकी कीमत में कमी है। जब इसकी कीमत में इजाफा होगा, जब ये लोकल सब्जी खत्म होगी, बाहर से आएगी तो इसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहाँ जाकर लोगों से ये बात की और जानने की कोशिश की कि महंगाई की शरह में कितनी कमी आई। लोगों का ये कहना था कि रोटी सस्ती हुई है, आटे की कीमत में काफ़ी कमी हुई है और गंदम भी काफ़ी सस्ती हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, घी हो गया और खाने पीने की दीगर अशिया, उनके रेट अभी ज़्यादा हैं। ज़रा मज़ीद लोगों के पास चल के देखते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है, कोई महंगाई की शरह में कमी हुई है कि नहीं हुई? महंगाई की शरह में महंगाई तो कम ही हुई है, मगर थोड़ा सा गरीबों की तरफ ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए, किस तरह ख्याल करना चाहिए? मजदूर तबके के लिए कोई सहूलतें निकले, कोई रोटी सस्ती कर दी वो कहते हैं। हाँ जी, रोटी तो सस्ती है, 10 रुपए की है। 10 पे आ गई ना। और बाकी क्या सस्ता होना चाहिए? बकाया और अल्लाह खैर करेगा, जो है चीजें, जो खाने पीने की चीजें हैं, फ्रूट हो गया, टमाटर सस्ता है, प्याज सस्ता है, आलू सस्ता है। जी जी। और क्या सस्ता? बकाया बस। और आप खुद देख लें, बिजली हो गई, पेट्रोल हो गया, बिजली, गैस तो आ ही नहीं रही घरों पे। अच्छा, वो नहीं आ रही? वो तो 15-15 दिन नहीं आती है, घंटा आती है, 2 घंटे आती नहीं है। ठीक है। और घी महंगा? हाँ जी, घी भी महंगा। बकाया बिल तो पूरे महीने के ही आ रहे हैं। वैसे ही बिल भी कम होने चाहिए। बिल भी कम होने चाहिए। ठीक है, कहते हैं बिल भी कम होने चाहिए और बाकी चीज़ें भी कम होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं आटा सस्ता हुआ है। तो हम जहाँ पे आएंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? दुआ सर। सुनाए काम का? ठंडे हैं? बस ऐसे ही है जी। शादियों की सीजन नहीं है अभी? नहीं, हमारा काम ये अंगूठियाँ बेचता हूँ मैं। ये आप अंगूठियाँ बेचते हैं? सर। तो इसका तो सेल काफी कम होगी। ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं तो गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा, आप बस आते हैं टाइम पास के? टाइम पास के लिए सर। तो महंगाई का हाल है?
महंगाई सबके लिए है जी, मेरे अकेले के लिए वो तो कह रहे हैं बहुत सस्ती हो गई रोटी। रोटी सस्ती है, सब्जी सस्ती है। हाँ, और मेन चीज़ें है ना जी, जैसे गैस की, बिजली के बिल है, ये चीज़ें ज़्यादा है। वैसे हुकूमत सही काम कर रही है, कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई ना। बेहतरी आ रही है, हुकूमत सही काम कर रही है, पहले से बेहतरी आ गई। पहले से बेहतरी है। ऐसे गलत बयानी कोई करता है ना कि जी नहीं है ये, वो झूठ बोलता है, बेहतरी हो रही है, वो वाला हिसाब नहीं है। नहीं, हुकूमत काम सही कर रही है। जैसे पहले बहुत महंगाई हुई। मैंने किसी से क्या लेना, मेरा तो करके खाना है। हाँ। मगर ये है कि हुकूमत अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, कोशिश में लगी हुई है। उनकी कारकर्दगी अच्छी। मरियम नवाज काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, मशवरा क्या देंगे, मजीद क्या काम होना चाहिए? मशवरा क्या है जी, बस ये है कि लोग अपनी मेहनत खुद करें। हाँ। पर ये ना कहें कि ये हुकूमत काम सही नहीं कर रही तो ये नहीं कर रही, अपने आप को सही करें, अपने आप पे भी तवज्जो दें। अपने आप पे तवज्जो दें। दूसरे के ऊपर वो उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली अगर उधर जाती है तो 3-4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, तो ये काम छोड़ दें। ठीक है, कहते हैं अपनी तरफ भी लोग देखें, बस तनकीद ना करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक ठाक है काम काज का? काम अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। सरकार का सुनाए? सरकार अच्छी है, काम अच्छे कर रही है, लेकिन खिदमत कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये रिजल्ट आपको पता बाद में मिलते हैं, टाइम लगता है। अभी मिलना शुरू नहीं हुआ रिजल्ट? अब मिलना क्या, घी नीचे नहीं आ रहा, देख लो आपके सामने बिल वही है। अब मेरे पास ये बात आ गया ना, 7 तारीख से कंप्लेन है, ये देखो मेरे पास रिकॉर्ड भी है, ये देखो कंप्लेन संभव हर चीज़ है। आज भी फ़ोन किया, 15 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ, आते ही नहीं। अगर साहब बिल हमारे क्लियर है, अब भेज रहे हैं। भेजा किसी को नहीं? भेजा किसी को नहीं। ये देखो मेरे पास पूरा सबूत है। हाँ। शरीफुल्ला नदीम पे मैंने की, ठीक है, डबन पे, इस पे भी सुनते ही नहीं। फोन जी मैं छुट्टी पे हूँ, फलाना हूँ जी, भाई मैं भेज रहा हूँ, आप भेज रहे हैं। ये देखो 7 तारीख से मसला क्या था? गटर बंद है। अच्छा, कंप्लेन दर्ज कर, लेकिन कोई आया नहीं। ये देखो कितनी कंप्लेन है कि कितनी है। ठीक है, इसके अलावा आप बताएं कोई महंगाई की शरह में कमी हुई? महंगाई की शरह में तो कमी हुई है, सब्जियां सस्ती हैं, हर चीज सस्ती है। आटा भी सस्ता हो गया? आटा तो 1 साल से जब से आए सस्ते ही है, बढ़ने नहीं दिया। कहाँ 160-70 रुपए किलो था। हाँ। और कहाँ पे अभी 80 रुपए किलो भी टिका हुआ है। हाँ। मुझे घी पे तवज्जो दे दे, बिजली गैस पे दे दे, रोजगार पे दे दे। आप तवज्जो दे हुकूमत बिजली पे, गैस पे और रोजगार पे। रोजगार पे देखो तो गरीब आदमी क्या करता है, खाता है घी आटा, घी बिजली के बिल, गैस, और क्या चाहिए गरीब आदमी को? उसमें कोई टिकटियाँ थोड़ी करनी है, मुझे रोज ही करनी है खाना। जब उसको खाने को नहीं होगा तो वो कहाँ से क्या करेगा? ठीक है, क्या हाल है जी आपके? इसके बारे में क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं। कैसा जा रहा है काम? ठंडा है, पेट्रोल महंगा है? बिल्कुल शदीद महंगा। हुकूमत तो कह रही है कि चीजें सस्ती कर दी हमने। कहाँ की है? आटा सस्ता कर दिया? कब किया बताए मुझे। यार गंदम मिल रही है 2200-2400। कहाँ मिल रही है? मार्केट में लेंगे फिर। आपको नहीं मिले अभी तक? कहाँ मिलेगी? ये 5000 देते हैं इमदाद। हाँ। और 10,000 आवाम से वसूल करते हैं। आप कितने डबल खाता? हाँ, ये जो टैक्स भर रहे हैं ये भी तो हम भर रहे हैं। हाँ ये तो है, वो आवाम नहीं भर रही है, हुकूमत भर रही है, आप लोग ही भर रहे हैं। हुकूमत तो नहीं भर रही। नहीं, हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत क्यों टैक्स भरे? साफ जाहिर बात है, गरीब का तो एहसास इन लोगों को है ही नहीं। और अभी आप मुतमिन नहीं है हुकूमत से? यार हम मुतमिन हैं, बात ये रोजगार तो होना, रोजगार यही है। 2-2 हजार रुपए के चलान कर रहे हैं। हाँ। हैं? हम कहाँ जाए? पेट पाले इन बच्चों का, क्या करें? ये 2000 इनको इंश्योरेंस कराओ जी, 1200 रुपए इंश्योरेंस करा दो। ये सामने नंबर प्लेट लगी है, देखो। ठीक है, 1200, 1250, 20 रुपए नंबर प्लेट लगा है। 2000 का चलान है, बताओ कहाँ जाए? ये वाला काम खराब है, चला नहीं, कम होने चाहिए। यार बात ये है, रोजगार हो है ही नहीं। जब सवारी नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, चलान कहाँ से भरेंगे? फिर हमारी गाड़ियाँ बंद कर देंगे। ठीक है, ये बात उनकी दुरुस्त है। कहते हैं जब काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? जी आपकी कंप्लेन? ये देखो ना भाई, ये देखो ये कंप्लेन नंबर है सारे। जी कंप्लेन नंबर है 715 और 088। और ये आगे भी हैं। ये डबल फाटक, हाँ, वोसिया कॉलोनी में, वोसिया कॉलोनी के इलाके में उन्होंने गिराई है, लेकिन अभी तक हल नहीं हुई। इनका यह मुतालबा है कि ये फौरी तौर पर हल होनी चाहिए। 7 तारीख से। ठीक है, 7 तारीख से ये कह रहे हैं कंप्लेन दर्ज हुई है। हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे चलने की और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, ज़रा होटल पे जाएंगे, यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। वो कोई महंगाई, आटा सुना सस्ता हो गया, रोटी भी सस्ती कर दी सरकार ने। ये अभी तक हमें तो चक्करबाजी नजर आ रही। चक्करबाजी? पता नहीं, समझ नहीं आ रही ये कैसे में सस्ता हुआ।
कहते हैं वो गंदम सस्ती होगी ना, गंदम खरीदी नहीं हुकूमत ने, रेट उसका डाउन हो गया। हाँ, खरीदी नहीं, ये खुद आप बता रहे हो कि खरीदी नहीं। हाँ, अब बात ये है कि चेक बैलेंस तो हुआ, मगर आवाम तो खुश अभी तक ना हुई कि बिजली के बिल तो हमारे लिए वही के वही है। वो कह रहे हैं कि बिजली के बिल में हमने 7 रुपए कमी कर दी। अभी इन्होंने कहा है कि हमने 18 रुपये ये जो घी में रेट कम किया है, मगर मार्केट में तो अभी आया ही नहीं है। आज हम पता करते हैं 18 रुपये रेट तो बता दिया, मगर आवाम तो वैसे की वैसे ही है। आप कहते हैं कोई मार्केट में किसी चीज की कीमत में कमी नहीं आई। ये देखो ना, हमारी जूतियां भी ये टूटी हुई हैं। हाँ। ये देखो, हम मजदूर लोग हैं, ये हमने टांका लगा के इसको गुजारा कर रहे हैं। ईद पे हमने कपड़े भी नहीं बनाए। आप कहते हैं आम मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, और जो भी बड़े लोग हैं ना, वो मजदूरी नहीं देते, उसको रुला देते हैं। और जितनी फैक्ट्री हैं अभी तक सारी बंद हैं। अमीर के पास तो सोलर के पैसे हैं, वो लगा लेता है। आम आदमी क्या करे? आम आदमी क्या करेगा? तो सरकार को सोचना चाहिए। अब ये जो सोलर लोगों के पास आए हैं, अमीर बंदे के पास आए हैं, वो सोलर लगा के गरीब को कहता है काम करो। अब गरीब काम करता है, उसको रोजी भी नहीं मिलती। अब हर चीज को सस्ता कर दिया है। वो सब्जी किधर जाए, प्याज किधर जाए, वो बैरून मुल्क से के साथ तजारत बंद कर दी। आप कहते हैं इससे कुछ आम आदमी को फायदा नहीं हुआ? ये चक्करबाजी है। अभी तक हमको नहीं पता चलता ये हुकूमत हम लोगों के साथ क्या कर रही है। वो क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है, ये किस लिए किया है, अभी इसका आउटपुट हमें नहीं मालूम। अब मरियम नवाज कहती है सफाई होनी चाहिए। हाँ। गटर हमारे बंद है। हाँ। अब कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, आधे तो नशे ही उठा के ले जाते हैं। हाँ। फिर भी सफाई नहीं होती। गलियों में पानी वैसे ही खड़ा है, सड़कें शहरों की सारी वैसे ही तबाह हुई हैं। हाँ। बाहर रोड दिखाते हैं, पता नहीं क्या सौदेबाजी करते हैं, हमें नहीं मालूम। आपके अभी तक समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत क्या कह रही है? हर चीज वैसे की वैसे ही है, किराए वैसे ही पड़े हुए हैं। हाँ। अब ये देखो, पेट्रोल का रेट कम होता है नहीं होता, तो हम सफर करते हैं, सफर में हमें वैसे के वैसे ही रेट चल रहे हैं। कुछ लगता है कि हालात बदलेंगे, बेहतर होंगे? आप माफिया इनको नहीं छोड़ता, मुल्क को माफिया नहीं छोड़ता, संभाला हुआ है। माफिया ने संभाला हुआ है। लेकिन वो तो हुकूमत तो कहती है हम खिदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा कहती है कि एक साल में इतने काम किए कि गिनवाते हुए शाम हो जाएगी। खादम नाम के हैं ये, खिदमत गुजार ऐसे नहीं होते। जराइम को खत्म करें। जराइम कम नहीं हुए? जराइम जब कम होंगे सजा मिलेगी, अफीसरों को सजा मिलेगी, वो अदलिया इंसाफ देगी, आगे इंसाफ चलता जाएगा। ठीक है जी, वो कहते हैं आगे इंसाफ चलता जाएगा। जी आपने गुफ्तगू जानी। आज हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए और वहाँ जाकर लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि किस हद तक बेहतरी आई है। आपके सामने लोगों ने राय रखी, अब इससे अंदाज़ा लगा लेंगे किस हद तक चीज़ों के रेट में कमी आई है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान न्याजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।